हाय फ्रेंड्स, यूनिक मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्त, जो कि आपका हम ये जो अंकगणितीय जो होता है, अंकगणित के अनुसार जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो लाए हैं। फिर दोस्त, अगली वीडियो में आपको अपरिमेय और परिमेय से जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो लाएंगे दोस्त। ठीक है, इस वीडियो में आपका है जो अंकगणित, यानी कि अंक के हिसाब से जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें से आपको गारंटी के साथ 3 या 4 क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाएगा दोस्त। तो देखिए, क्लास 10th का है और आप लोग एकदम, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्त यारों को ज़रूर दोस्त एक शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्त, देखते हैं वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्त क्या है, 5, 15 और 20 का मौसौ तथा लौसौ का अनुपात क्या होगा? कह रहा है 5, 15 और 20 का मौसौ तथा लौसौ क्या होगा? तो दोस्त मौसौ और लौसौ आपको पता है। मौसौ और लौसौ निकालने के लिए आप लोग पढ़ते आए 6, 8, 9, 2 से ही पढ़ते हैं, 2, 3, 4 क्लास से। दोस्त चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होगा। देखिएगा, सबसे पहले मौसौ 5 और 15 और 20, ये तीनों का पहले हम लोग मौसौ निकालेंगे। ठीक है, 5 और 15, क्वेश्चन देखिए आपका है 5 और 15 और 20, 5, 15 और 20 का मौसौ तथा लौसौ का अनुपात क्या होगा? तो दोस्त सबसे पहले हम लोग 5 और 15 और 20 का मौसौ निकालते हैं। 5 है, 15 है और 20 है। 5 और 15 और 20। तो दोस्त मौसौ हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसी संख्या जो कि दिए गए संख्याओं में विभाजित हो जाए, वही क्या आता है? मौसौ होता है। तो दोस्त अगर आप मौसौ इस तीनों संख्याओं में से कौन छोटा है? 5 है। 5 से डिवाइड कीजिए 15 में, 5 तिया 15, कट गया, तो इसका मौसौ कितना आ गया? 5 आ गया। फिर इसी 5 से जब आप 15 में डिवाइड दे चुके हैं, तब किस में देना है? 20 में देना है। तो 20, 5 चौका 20, तो दोस्त कट गया। तो इन तीनों संख्याओं का मौसौ आपके पास कितना आया? 5 आ गया। अब इसी तीनों संख्याओं का जो मौसौ 5 आया है, अब इसी तीनों संख्याओं का लौसौ निकालना है। तो लौसौ कैसे निकालते हैं? 5, 15, 20 लघुत्तम लेते हैं दोस्त। लौसौ मतलब लघुत्तम, मौसौ क्या है? महत्तम समवर्तक है दोस्त। ठीक, चलिए 5 से कटाएगा, 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 से कटा तो नहीं कटेगा, 5 तिया 15 चौका 15 चौका 60। फिर इनका दोस्त लौसौ कितना आ गया दोस्त? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था मौसौ तथा लौसौ का अनुपात क्या होगा? मौसौ तथा लौसौ का अनुपात क्या होगा? मौसौ तथा लौसौ का अनुपात क्या होगा? तो दोस्त पहले मौसौ तथा लौसौ बोल दिया है, तो मौसौ अनुपात लौसौ। मौसौ कितना है दोस्त? 5 है। लौसौ कितना है? 60 है। अब अनुपात क्या आता है? इसको हम अनुपात कहते हैं। अनुपात बटे होता है, 12 पंचे दोस्त 60, 1:12 इसका आंसर होगा दोस्त। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए क्या है? ऑप्शन है 9:1, 4:3, 11:1। तो दोस्त इसका डी होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ होगा दोस्त डी नंबर, जो कि 1:12 होगा आंसर दोस्त। ठीक है, आपका आंसर डी होगा, 1:12 होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखिए आप, कैसा क्वेश्चन है अगला इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है दोस्त, आराम से देखो। अगर कहता क्वेश्चन लॉसो और मोसो का अनुपात, तब दोस्त ये 12 इधर आ जाता, एक उधर जाता, वो सही हो जाता दोस्त, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या, आराम से दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्त सबसे पहले ये बात कीजिए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त, ऐसे संख्या जो अपने से भाग लगे एक से तथा स्वयं से, ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से अपने आप से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या जो एक से तथा स्वयं अपने आप से विभाजित हो, यानी कि भाग लगे, दूसरे कोई संख्या से विभाजित ना हो, उसे दोस्त क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है दोस्त, देखिए भाज्य संख्या होता है ऐसे संख्या जो एक से तो विभाजित होता है दुनिया की कोई भी संख्या। इसमें क्या होता है, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, किसी भी संख्या से, यानी कि कहने करते कि उसमें 2 अपवर्त होता है। उसमें अपवर्त कितना होता है, 2। इसमें क्या होगा, 2 से अधिक होगा। कहने का उद्देश्य है अगर हम 3 लेंगे, 3 में 1 से लगेगा भाग और 3 से लगेगा। अगर दोस्त हम लेते हैं 9 तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से भी लगेगा। इसलिए दोस्त ये जो है, इसमें देखो, इसमें 1 से लगा और अपने से लगा, अपने क्या है 3 है तो 3 से लग गया। लेकिन दोस्त इसमें क्या 1 से भी लगा, अपने से भी लगा और कोई एक संख्या आ गया है। इसलिए दोस्त ये संख्या भाज्य है, ये संख्या अभाज्य है। अब बात क्या है कि सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्त छोटी और बड़ी की बात करें तो बड़ी इस दुनिया में अभी तक क्या, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या का कहते हैं अनंत तक है, तो हम लोग किसी भी जब प्राकृतिक संख्या ही का अनंत नहीं है तो इसका बड़ी संख्या कहाँ से आएगा। इसलिए दोस्त ना अभाज्य संख्या का बड़ी संख्या होगा, ना भाज्य संख्या का, ना पूर्ण संख्या का, ना प्राकृतिक, ना किसी कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या का अंत नहीं होता है, ठीक है दोस्त। इसलिए हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन पे क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन जो है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सब छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, याद रखिएगा आप लोग स्टार में, छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होता है और छोटी भाज्य संख्या भी क्या होता है दोस्त, 2 होता है, ठीक है। छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है, ठीक है, भाज्य संख्या 2 होता है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो गया, 4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। इसलिए दोनों का गुणनफल क्या होगा, 2 गुना 2 4 हो गया। अब दोस्त बात क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है, ठीक है। छोटा जैसे कि दोस्त हम लोग 2 3 5 7, इसमें सबसे छोटा क्या 2 है ना, इसलिए 2 अभाज्य संख्या छोटा आ गया। भाज्य में भी 2 है दोस्त, 4 है, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इस तरह होगा दोस्त। इसमें सबसे छोटा क्या 2 है ना, इसलिए दोस्त सबसे छोटी संख्या भाज्य और अभाज्य क्या होता है मेरे भाई, 2 ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है 2 क्रमिक, क्वेश्चन है आपका 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसो क्या है दोस्त, मौसो महत्तम समवर्तक क्या होगा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का। सम संख्या जो होता है मेरे भाई, सम क्या होता है दोस्त, सम होता है ऐसे संख्या जिसके
ठीक है, आराम से सुनिएगा। ऐसे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या सम संख्या कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा, ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित हो, ऐसे संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो दोस्त यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि क्रमिक में क्या आता है? क्रमिक मतलब क्रम के हिसाब से, यानी कि कोई न कोई अंतर होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 9, 10 जैसे लेते हैं सम संख्या का जो एग्जाम्पल होता है, क्या एग्जाम्पल होता है दोस्त? इसका एग्जाम्पल होता है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट होता है। इसका क्रमिक मतलब जो होता है, अगर आप 2 लिए तो 2 के आगे 4 ही लीजिएगा, ना कि आप 2 के बाद 8 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। इसलिए दोस्त क्रमिक जो होता है वो है आपका एक सीढ़ी की तरह, अगर एक टर्म में के तो फिर दूसरे पे जाना चाहिए, एक आप छोड़ के तीसरे पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। इसलिए 2 लिए तो इसका ही लीजिएगा। 2 और 4 का मौसो क्या होगा? 2 से डिवाइड कीजिए 4 में, 2 दूना 4 कट गया, आखिर 2 से नहीं भाग लगा, इसलिए 2 क्या हो गया? मौसो हो गया। फिर बात करते हैं दोस्त 4 और 6 का। 4 से इसमें एक बार में 4, 2, फिर 2 से दोस्त 4 नोट होगा, 2 दूना 4 कट गया दोस्त, ये 2 आया कि नहीं 2 आया? मौसम आपको पता ही होगा दोस्त, जब 2 से 4 से डिवाइड किए इसमें जो शेष आता है इसमें ही इसमें भाग देते हैं। 2 दूना 4, फिर दोस्त अगर 6, 8 का लेते हैं, 6, 8 एक बार में कटा, 2 आया, 2 से भागा, फिर 6 में 2 तिया 6 कट गया। तो दोस्त 2 क्रमिक संख्याओं का जो सम संख्या होता है उनका मौसम क्या होता है दोस्त? 2 होता है। क्या होता है? 2। इसलिए आपका क्वेश्चन बी नंबर सही हो जाएगा, जो कि 2 है, ठीक है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त आपका अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितने होंगे? तो दोस्त कह रहा है इस दुनिया में अभाज्य संख्याओं का अपरिमित रूप से कितने संख्याएं हैं? तो दोस्त आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या का जो परिभाषा होता है वो क्या? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि लास्ट में हम लोग अनंत लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं दोस्त? अनंत लिखते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंत अभी तक क्या होवे नहीं करता है। इस दुनिया में हम गिनती को अंत कह सकते हैं कि वहाँ इतना होगा। इसलिए दोस्त प्राकृतिक संख्या का जब अंत नहीं है तो उसे जितनी भी संख्याएँ होगी अभाज्य संख्या, अभी भी बोले आपको कुछ देर पहले भी कि इसका अंत नहीं होता है। उसी हिसाब से कह रहा है दोस्त कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से हैं। 1 है, 100 है, इसमें कह रहा है कौन होगा? अनेक है, शून्य तो कौन होगा? अनेक होगा, ठीक है। हम अभाज्य संख्या कह नहीं सकते हैं कि कितना इस धरती पे है, इसलिए दोस्त ये क्या होगा? अनेक होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा था दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी बताए तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसे संख्या जो 1 से तथा स्वयं से कटे या अपने मतलब 1 से कटे या अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्त। तो चलिए हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन उस पर 8 जो है, 8 में देखिए भाग क्या से नहीं लगता है। 8 में जो ऑप्शन नंबर 8 है दोस्त, उसमें देखिए आपका जो अभाज्य संख्या का परिभाषा उसके हिसाब से 8 में आप किससे भाग लगा सकते हैं? 2 से लगा सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं, 8 से भी लगा सकते हैं। अब दोस्त हम बात ये तो नहीं होगा अभाज्य दोस्त, क्योंकि 1 से और स्वयं से लगना चाहिए, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होना चाहिए। 1 से लगा पर 8 से भी लगा, लेकिन 2 और 4 आ गया। देखते हैं दोस्त 9, 1 से लगा, 3 से लगा, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से लगा, स्वयं से लगा, लेकिन एक और संख्या आ गया, इसमें 2 संख्या आया था। उसी हिसाब से दोस्त चलते हैं 11 में 1 से लगा, 11 से लगा, और कोई दुनिया की कोई संख्या से इसमें डिवाइड नहीं होगा दोस्त। अब बात करते हैं 15 दोस्त, 1 से लगा, 3 से लगा, 5 से लगा, 15 से लगा, 1 से लगा, 15 से लगा, स्वयं से और अपने से, लेकिन इसमें भी 2 आ गया। तो दोस्त ये देखिए एक 11 ऐसी संख्या यहाँ प्राप्त हुआ आपको, जो कि अभाज्य संख्या है कि 21 से लगा और 11 से विभाजित हुआ, ठीक है दोस्त। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही सी होगा। और जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आप लोग दोस्त छू मंतर में बना सकते हैं, पर आप आराम से वीडियो देखिए तो, ठीक है।
आराम से दोस्त अभाज्य संख्या ऐसा खोजना है जिसमें एक से लगे और उसी से भाग लगे, दूसरे कोई संख्या से विभाजित ना हो दोस्त। ठीक है भाई, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं यदि P तथा Q, कह रहा है यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है? अभाज्य संख्या है, तो मौसो क्या होगा इसका? कहा इस दुनिया में अगर P तथा Q दोनों संख्या अभाज्य संख्या है, कहने का अर्थ हो गया कि P और Q जो है दोस्त वो अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भी अभी आप बताए थे आपको, जैसे कि दोस्त हम एक 2 ले लिए, ठीक है, एक और दूसरा लेते हैं अभाज्य संख्या, जैसे मान लिया दोस्त 3 हम लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 ले लिए अभाज्य संख्या। इस दोनों का मोसो क्या होगा? 2 और 3 का कह रहा है मोसो क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से। P तथा Q अभाज्य संख्या है तो मोसो क्या होगा? तो मोसो क्या होगा? मोसो निकालते हैं दोस्त, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 में एक बार में कटा दोस्त, 2 का 2 3 में 2 गया 1, फिर 1 से डिवाइड करते हैं, 2 में 1 2 2 कट गया दोस्त, जिससे डिवाइड हो जाता है पूर्ण रूप से वही क्या आता है दोस्त? एचसीएफ यानी कि मोसो होता है। इसलिए दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त। अगर दुनिया में कोई 2 संख्या, 2 अभाज्य संख्या, दुनिया का कोई अभाज्य संख्या 2 को लीजिए अभाज्य संख्या और उनका मोसो लीजिए, एक ही होगा दोस्त, कोई भी लीजिए, ठीक है। जैसे दोस्त हम लेते हैं एक 7 लेते हैं और 5 लेते हैं, ठीक है, इसका डिवाइड करते हैं, देखिएगा 5 भागा 7 एक बार में कटेगा, 2 आया, फिर 7 में 5 गया 2, 2 से भागा दोस्त 5, 2 दूना 4 दोस्त, 5 में 4 गए, फिर 1 से भागा दोस्त, 2 में 1 2 दोस्त कट गया मेरे भाई, 1 आया। इसलिए दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या 2 को लीजिए, उनका मोसो क्या होगा? 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या आपको हम दे देंगे, ठीक है, उनके बीच में कितनी संख्याएं प्राप्त होगा? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं प्राप्त होगा? तो दोस्त इसका आंसर अनंत होगा। पर क्यों? ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था दोस्त, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2020 में, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्त, ये हम लोग एग्जाम जब दिए थे दोस्त, ये पूछा गया 2013 में, ठीक है दोस्त, ठीक है, पक्का दोस्त, ये पूछा गया था 2013 में पूछा गया था मेरे भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या कितनी होगा? इसका होगा अनंत। अब क्यों होगा अनंत? देखिए, अगर हम आपको पूछें कि 1 है और 2 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकता है? तो दोस्त आप समझते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? आपको पता है कि 1 और 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, 1/5 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, 1/7, 1/8, 1/9 भी आ सकता है। उसके बाद 2 आ जाएगा दोस्त। तो देखिए 1 और 2 3 कितनी संख्या? बहुत संख्या। फिर देखिए दोस्त, अगर हम कह दें कि 2 और 7 के बीच, इस प्रकार बहुत सारा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं बोला कि 1 और 2 के बीच में बोला है, 1 और 2 के बीच में कोई बोला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच, इसलिए दोस्तों फिक्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट भी नहीं है और लिमिट भी रहता तब फिर अगर कहता है कि 6 निकालिए तो 6 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं। इसलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इस दुनिया में एक संख्या जो होता है अनंत हुई निकल देगा। याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होगा? अनंत होगा, ठीक है, आराम से दोस्त। और आपका ये क्वेश्चन कह रहा था 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इसलिए क्या होगा? अनंत होगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा दोस्त, 2 सत्ते 14, फिर दोस्त 2 दूना 4, 72 बार में कट जाएगा। फिर मेरे भाई 2 से 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 9 हो जाएगा।
2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना, लघुत्तम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अब फिर देखिए 3 3 3 9 हो गया। तो दोस्त इसमें कह रहा कि 2 का घातांक क्या होगा, 2 का, इसमें कह रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा। तो दोस्त 2 का घातांक जो होता है, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 है, तो गुना 3 गुना 3। अब इसमें देखिए दोस्त ए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 पे पावर 4, फिर दोस्त 3 पे पावर कितना होगा, 2 होगा, 1 2 3 4, इसमें 2 पे पावर 4 हो गया, 3 का फिर देखिए 3 पे स्क्वायर। तो दोस्त 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक कितना है, 4 है। तो दोस्त 2 का घातांक 4, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही, 4। ठीक है, ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 4 था। तो दोस्त 4 हो गया। घातांक तो आपको पता ही होगा मेरे भाई, ऊपर वाले जो भी मान होता है इसे घातांक कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। उसी 2 का कहा तो 4 हो गया, अगर 3 का कहता तो 2 होता। इसलिए दोस्त कहा रहा था 2 का घातांक कितना है, 4 है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त अपने दोस्तों यारों को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त, ताकि दोस्त इसका लाभ उठा सके। और आप लोग गौर से देखिए और गारंटी के साथ आपके एग्ज़ाम में दोस्त एकदम पक्का दोस्त 100 में 100 आप ला सकते हैं, अगर हमारे वीडियो के साथ रहिएगा, पर डे देखिएगा। और हमारे चैनल को अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।